शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य विरचितं स्वरूप निरूपण। स्वरूप निरूपणम यह एक वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य विरचित अनेक प्रकरण ग्रंथों में यह भी एक ग्रंथ है। ये किस शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है? तो यह वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है। ये उत्तर है। प्रकरण ग्रंथ उसको कहते हैं जो ग्रंथ किसी एक शास्त्र के साथ संबंध रखते हैं। शास्त्र में प्रतिपादित समग्र संपूर्ण विषयों का प्रकरण ग्रंथ में विवेचन होता नहीं। शास्त्र प्रतिपाद्य विषयों में से गिन चुन कर एक कुछ विषयों को लेकर के विवेचन प्रकरण ग्रंथ में किया जाता है। और इस प्रकरण ग्रंथ का उद्देश्य तो यह होता है कि प्रकरण ग्रंथ को प्रथमतः पढ़ने से विद्यार्थी में वह शक्ति आ जाती है जो शास्त्र को आगे वह पढ़ सकता है। उसमें इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह सुगमता के साथ शास्त्र में प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए प्रत्येक शास्त्र में प्रवेश पाने के लिए प्रकरण ग्रंथों की रचना हुई है। तो ये स्वरूप निरूपणम ये भी एक वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। और इस प्रकरण ग्रंथ में वेदांत प्रतिपाद्य प्रधान विषय का संक्षेप से निरूपण है। अब सामान्यतः हम देखेंगे वेदांत किसको पढ़ना चाहिए। वेदांत पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है इसका उपयोग क्या है? वेदांत शास्त्र में यह कहा गया है मुमुक्षु यही वेदांत शास्त्र का अधिकारी है। वेदांत शास्त्र श्रवण करने का अधिकार मुमुक्षु को है। मुमुक्षु किसको कहते हैं? जो मोक्ष का इच्छुक है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, मुक्ति की इच्छा रखने वाला। बंध से छूटना यह मुक्ति है। तो बंध से छूटने की उत्कट इच्छा जिसको है वह है मुमुक्षु। तो उस मुमुक्षु को वेदांत शास्त्र पढ़ना चाहिए। और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान मुमुक्षु को बंध से मुक्ति दिलाता है। यह संक्षेप से वेदांत प्रतिपाद्य विषय।
तो यहाँ पर बंध क्या है ये समझना चाहिए। बंध क्या है ये समझने पर ही मुक्ति क्या चीज है ये हम समझ पाएंगे, और उस मुक्ति को प्राप्त करने का उपाय क्या है ये भी हम समझ पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले बंध, बंध का स्वरूप और मोक्ष का स्वरूप, इसका संक्षेप से निरूपण आवश्यक है। योग वासिष्ठ महारामायण में एक श्लोक आता है, अहम बद्धः विमुक्तः स्याम इति यस्यास्ति निश्चयः नात्यन्तम् अज्ञः नोत ज्ञः सोऽस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान्। इस श्लोक का अर्थ है, अहम बद्धः विमुक्तस्य, अहम बद्धः, मैं बद्ध हूं, मैं बंधन में पड़ा हूं, और इस बंधन से मुझे छूटना चाहिए। विमुक्तस्याम्, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय जिसको है वही इस वेदांत शास्त्र के श्रवण में अधिकारवान बनता है, अधिकारी होता है। और कौन वेदांत शास्त्र का अधिकारी नहीं होता, तो कहते हैं न अत्यंतम अज्ञ, बिल्कुल अज्ञानी। अज्ञानी का अर्थ जिसको यह भी मालूम नहीं है कि वह बंध में है, बंधन में है, बंध में पड़ा है, ये भी जानकारी जिसको नहीं है वह अत्यंत अज्ञ है। और हाँ, ये जो अत्यंतम अज्ञ है इसके लिए वेदांत शास्त्र नहीं आया है। तो उसके लिए वेदांत शास्त्र, इस ग्रंथ का, वेदांत शास्त्रीय ग्रंथ का कोई उपयोग नहीं है। और दूसरा है ज्ञ, ज्ञानी। वेदांत शास्त्र पढ़ करके जिस ज्ञान को प्राप्त करना होता है वो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद हम उसको ज्ञानी कहते हैं। अब उसको भी इस वेदांत शास्त्र में अधिकार नहीं, क्योंकि उसके लिए यह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका फल प्राप्त हो चुका है। तो इसलिए जो अत्यंत अज्ञ हैं, जिसको यह भी नहीं समझ में आता है कि उसका कोई बंधन नामक चीज है, वो भी इस शास्त्र के लिए अधिकारी नहीं है। और दूसरा जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी, जीवन मुक्त, वो भी अधिकारी नहीं है। तो जो बीच में है, जिसको पता चल रहा है मैं बंध में हूँ, मुझे इस बंध से मुक्त होना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय है, वही इस शास्त्र का, वेदांत शास्त्र का अधिकारी बनता है। तो ये निश्चय आवश्यक है वेदांत शास्त्र पढ़ने के लिए कि मुझे बंध है और इसे छूटना चाहिए। तो बंध क्या है, बंध क्या चीज है, तो ये समझना आवश्यक है। तो इसके लिए भगवत पूज्यपाद यहाँ प्रथम श्लोक लिखते हैं, अनात्मभूते देहादौ आत्मबुद्धिस्तु देहिनां सा अविद्या तत्कृतो बन्धः तन्नाशो मोक्ष उच्यते। अनात्मभूते देहादौ,
जो आत्मा से भिन्न है, उसमें आत्मा आत्मबुद्धि, वास्तव में देह, हमारा शरीर जो है यह आत्मा नहीं है, ये तो अनात्मा है। किंतु इस शरीर में आत्मबुद्धि है, भ्रम है, यही मैं हूं। लोक में मैं ऐसा जो व्यवहार होता है, मैं ऐसा आत्मा को कहते हैं। ये शब्द आत्मा का संकेत करता है, लेकिन यह शब्द शब्द तो आत्मा का संकेत करता है, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग करने वाला, जिसको आत्मा मैं समझ रहा है, वह उसकी समझ यथार्थ नहीं है, वो गलत है। वो गलत समझा है आत्मा को, अपने स्वरूप को वह गलत समझा है। जो अपना स्वरूप नहीं है, अनात्मा है, उसको अपना स्वरूप समझ लिया है। यह जो भ्रम है, इसी को हम भ्रम कहते हैं। भ्रम को अध्यास कहा जाता है। भ्रम का ही दूसरा नाम अध्यास यह भी है। और ये अध्यास अविद्या का कार्य होने से इसको हम अविद्या शब्द से भी कहते हैं। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान का कार्य होता है भ्रम। भ्रम जो होता है उसका कारण है अज्ञान। कोई भी भ्रम लीजिए, उसका कारण अज्ञान, उसके पीछे एक अज्ञान रहता है। सामने कोई एक रस्सी पड़ी है और उस रस्सी को देख करके कोई सर्प समझता है, तो वो सांप है ऐसा समझ करके भयभीत हो जाता है। तो यहाँ जो सर्प का भान हुआ, इसको हम भ्रम कहेंगे। और इसका कारण क्या था? अज्ञान। उसको पहले पता नहीं था यहाँ पर जो है वह रस्सी है, वास्तव में वहाँ सर्प नहीं है, ये बात उसको मालूम नहीं थी। तो इसीलिए उसमें उसको भ्रम हो गया। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे तो भ्रम के पीछे उसके कारण के रूप में एक अज्ञान रहता ही है। उस कारणभूत अज्ञान को हम अविद्या कहते हैं, और उस अविद्या से उत्पन्न जो भ्रम है उसको भी हम अविद्या ही कहते हैं। तो यहाँ पर कारणभूत अविद्या को छोड़ करके उसका कार्य जो अविद्यात्मक कार्य है उसको हम अध्यास शब्द से भी कहते हैं। अविद्या शब्द का भी उसमें व्यवहार होता है। तो हमारा जो यह देह है, शरीर है, शरीर के अंदर अनेक इंद्रिय हैं, मन है, बुद्धि है, इसमें एक भी मेरा स्वरूप नहीं है। आत्मा का आत्मा नहीं है, एक भी आत्मा नहीं है मेरे लिए। सब आत्मा से भिन्न ही है। लेकिन इस शरीर में, इसमें स्थित इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, सब में मेरी आत्म भावना है। इसको हम क्या कहेंगे? अनात्मनि आत्मबुद्धि ही। जो आत्मा नहीं है उसमें उसको आत्मा समझना,
अब देह को हम आत्मा समझते हैं, इसीलिए मैं ऐसा देह को दिखा के बताते हैं। हम लोग अपना परिचय देने के लिए जब बोलते हैं तो परिचय देते हैं, लेकिन वो जो परिचय होता है वो सब उसके शरीर से संबंधित होता है, आत्मा से संबंधित नहीं है। आप देख सकते हैं किसी का भी परिचय जब प्राप्त करते हैं तो माता पिता इत्यादि कहते हैं, जन्म दिवस, कहाँ जन्म हुआ, ये सब कहते हैं। तो वो सब विवरण उस देह से संबंधित होता है, आत्मा से संबंधित नहीं। फिर अपना परिचय देने के लिए कहा गया, और वह उसके अपने देह का परिचय देता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वह अपने देह को ही स्वयं मान रहा है, अपने आप को मान रहा है, वही है। अनात्मा को आत्मा समझ रहा है, इसीलिए आत्मा के बारे में पूछे जाने पर वो अनात्मभूत अपने देह के बारे में बोल रहा है, ये कहना होगा। तो इसीलिए शरीर में उसको आत्मबुद्धि है, वो शरीर को मैं ऐसा कह रहा है, ऐसा ही समझ रहा है और मैं कह रहा है। ये जो देही नाम जीवात्मा, जीवात्मा को देही कहते हैं। जीव वास्तव में देह से अलग होता है कि देह के साथ रहे, उसके साथ तादात्म्यपन्न ऐसा कहा जाता है, उसके साथ उसका एक ही भाव हो गया है भ्रमवशात। और इस तरह देह में जो आत्म भाव है, ये आत्म भाव ही यहाँ बंध का कारण अविद्या है। अनात्मभूते देहादौ आत्मबुद्धिस्तु देहिनाम सा अविद्या। ये है यहाँ अविद्या, इसको हम कार्य अविद्या कहते हैं। तत्कृतो बंधः, ये जो अविद्या है यही अविद्या बंध का कारण है। तो अविद्याकृत बंध है, तो ये अविद्याकृत बंध समझ में आ गया। तो इस बंध से छूटना, इसका मतलब देहादि में आत्मभाव का न होना और उसका कारणीभूत जो अविद्या है उसका विनाश हो जाना, यही मोक्ष है। ये कहते हैं तन्नाशो मोक्षः उच्यते। अविद्या देह के साथ आत्मभाव रखना, यही अविद्या है और इसी के कारण हम आत्मा का बंध है। और देह में आत्मभाव अगर हट जाता है तो यही मोक्ष है, बंध से छूट गया यह आत्मा। बंध किसको है? कहना होगा आत्मा को बंध है। और मुक्ति किसको चाहिए? जिसको बंध है उसी को मुक्ति की अपेक्षा है। तो बंध और मोक्ष दोनों में एक समानाधिकरण्य होना चाहिए। आत्मा में बंध है और बंध से मुक्ति भी उसी आत्मा की होनी चाहिए, तब हो गया दोनों का समानाधिकरण्य। तो इस तरह आत्मा में क्या बंध है? हम लोक में देखते हैं किसी गाय को गोष्ठ में रस्सी से बांध करके रखते हैं, तो ये उस गाय का बंधन है। रस्सी से बांध करके वो बंधा, रस्सी से बंध किया गया है उस गौ का, तो ये उसका बंधन है। जब खोल दिया जाता है रस्सी को, तब उस बंधन से उस समय तात्कालिक मुक्ति है।
उसकी, है ना। तो इस तरह आत्मा का बंधन क्या है? क्या कोई श्रृंखला ले करके आत्मा को बंधन में, आत्मा को बांध करके कारागार में जाके डाला है क्या किसी ने? ये तो नहीं है। कारागार में अगर है तो भी बंध व कारागार में रहना ये बंध नहीं है, ये आत्मा का बंध नहीं है। वह तो बंध शरीर का बंध है। श्रृंखला से बंधन करके किसी जगह इधर उधर जाने का प्रतिबंध करके एक जगह बंधन करके रखना, ये बंधन आत्मा का बंधन नहीं है। यह बंधना शरीर का बंधन है। और आत्मा का बंधन उस शरीर के साथ संबंध ही है। तो शरीर के साथ आत्मा का कैसा संबंध है? शरीर को ही वह मैं, उस शरीर को स्वयं आत्मा ही समझ लिया है। अनात्मभूत, वास्तव में जो आत्मा नहीं है, ऐसे शरीर को वह जीव आत्मा समझता है। तो यही उसका बंध है, यही उसके बंध का कारण है। इसको हम इसीलिए बंध का कारण होने के कारण इसको इस अविद्या शब्द से भी कहते हैं, ठीक है। और इस भ्रम का जो नाश हो जाता है तो यह मुक्ति है। यहाँ एक बात ध्यान में रखना चाहिए, आत्मा का बंध भ्रमात्मक है, तो इससे हम एक बात यह समझ सकते हैं। तो इस बंध को हटाने के लिए, इस बंध की निवृत्ति के लिए एक ही उपाय हो सकता है, आत्मा का यथार्थ ज्ञान। क्योंकि वास्तविक बंध की निवृत्ति दूसरे उपायों से हो सकती है, लेकिन कल्पित बंध की निवृत्ति तो केवल एक ज्ञान मात्र से ही संभव है। आत्मा में जो बंध हुआ है, जो बंध दिख रहा है, वो बंध अविद्यात्मक है। तो इसीलिए इसकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय आत्म तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, और वही इस बंध निवृत्ति का उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। सामने अगर कोई सांप आ जाता है तो इस सांप को हटाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न हो सकते हैं। दूर से एक डंडा लेकर के थोड़ा जमीन पर उस डंडे को मारते हैं तो सांप अपने आप चला जाता है, स्वयं उस स्थान को छोड़ करके भाग जाता है। लेकिन सामने पड़ी रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ हो और वह एक दंड लाठी लेकर के उसके पास जमीन पर मारता हो लाठी से, क्या वह सर्प वहां से अपने स्थान से चला जाएगा? नहीं जाएगा। वास्तव में सर्प होता तो लाठी को देख करके तो वो हट जाएगा। लेकिन सांप जो वास्तविक नहीं है, वास्तविक है रज्जु, रस्सी, और रस्सी में भ्रम सिद्ध जो सर्प है, इस सर्प को हटाने के लिए हटाना एक काठी से संभव नहीं। तो इसको कैसे हटाना पड़ेगा? एक ही उपाय है, वास्तविक रूप वह क्या है, वास्तव में वहां क्या है? तो वहां यह रस्सी ही है। ये जो रस्सी का तत्व ज्ञान है वही सर्प
को हटा सकता है। जब सर्प रस्सी का ज्ञान हो जाता है तब उसके बाद सर्प होता नहीं, वहां नहीं दिखेगा। तो इसी तरह अविद्या से भ्रमात्मक जो बंध आत्मा में दिखता है, उस बंध को हटाने के लिए आत्मा का यथार्थ ज्ञान यही चाहिए। और वो यथार्थ ज्ञान कैसे हो, उसके लिए क्या चाहिए, यथार्थ ज्ञान का उपाय क्या है? तो यह एक ही उपाय है आपकी आत्मा का यथार्थ ज्ञान पाने के लिए वेदांत श्रवण। वेदांत श्रवण कहते हैं, वेदांत में जैसा कहा गया है उसके अनुसार आत्म विचार करना। तो आत्मा के बारे में स्वयं को विचार करना चाहिए। तब विचार करने पर हमें एक निर्णय प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, और वह तत्व ज्ञान आत्म विषयक भ्रम को हटा सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए मुमुक्षु को? जो मुमुक्षु तो कहते हैं बंध निवृत्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, तो उसको क्या करना चाहिए? अपने बंध की निवृत्ति के लिए वेदांत विचार, आत्म विचार करना चाहिए। ये उसको पहले से पता नहीं होता। यद्यपि मुमुक्षु को केवल मोक्ष पाने की इच्छा है, अब मोक्ष का कारण क्या है ये तो उसको पता नहीं है पहले से। इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने का उपाय उसको स्वयं ज्ञात नहीं है, किंतु जिस गुरु के पास वह जाता है वह गुरु उसको बताता है, ये है मोक्ष का उपाय। और उसको समझाना पड़ता है, गुरु समझाता है तुम्हारा ये जो बंध है वो बंध अज्ञानकृत है, वो वास्तव नहीं है, भ्रमात्मक है। तो इसीलिए उसकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय तत्व ज्ञान ही है, आत्मा का। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? वो बंध युक्त है अथवा बंध रहित है, बंध से उसका बिल्कुल संबंध नहीं है। इसको विचार करके तुम्हें समझना चाहिए। और विचार का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए ये सब महात्माओं के विरचित ग्रंथ तुम्हारे लिए सहायक बनेंगे। तो इन ग्रंथों का अध्ययन से विचार करने का तरीका मालूम पड़ता है। आगे जाके विचार करके वह आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करेगा और मुमुक्षु उससे, उस आत्मज्ञान से अपना अभीष्ट जो मोक्ष है, बंध निवृत्ति, उस फल को प्राप्त करता है। तो यही है वेदांत शास्त्र का स्वरूप। तो इस सामान्य स्वरूप, इसको हम अनुबंध चतुष्टय भी कहते हैं। वेदांत शास्त्र द्वारा ज्ञातव्य विषय क्या है? तो हमारा वास्तविक आत्मा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। जहाँ हमें भ्रम है, उस भ्रम को हटाने के लिए उसी का वास्तविक स्वरूप अज्ञात है और वही विषय है वेदांत का। और उसका ज्ञान प्राप्त करने से भ्रम निवृत्ति, यह प्रयोजन। भ्रम निवृत्ति प्रयोजन है तो बंध निवृत्ति भी उसका प्रयोजन हो सकता है, क्योंकि बंध भी भ्रम से ही भासमान है। और भ्रम निवृत्ति हो जाने पर बंध निवृत्ति हो जाती है, तो बंध निवृत्ति ये उसका प्रयोजन है। और जो मुमुक्षु है वह है इस शास्त्र का अधिकारी। इस तरह विषय, प्रयोजन और अधिकारी, ये तीनों अनुबंध, इसको अनुबंध कहते हैं। किसी भी शास्त्र ग्रंथ में प्रवृत्ति, अध्येताओं की प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है
उसके पूर्व जानना, इन तीन अनुबंधों को जानना आवश्यक है। इसीलिए यह उसकी उनकी प्रवृत्ति के लिए परम आवश्यक है, अन्यथा प्रवृत्त नहीं हो सकता है कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसलिए इसको इन अनुबंधों का निरूपण अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ वेदांत शास्त्र का यही अनुबंध त्रय है, विषय, प्रयोजन और अधिकारी। और ऐसे अधिकारी के लिए ये स्वरूप निरूपण नामक प्रकरण ग्रंथ उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है, इतना ही।